बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 95 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। आर्तो खैमे से बाहर आते हैं कि तूतकिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सब उसकी तरफ भाग के जाते हैं। अर्तुल जब उसके करीब जाते हैं तो तूतकिन उसको कहते हैं कि भाई आप जो काम स्टार्ट किया है उसको जारी रखना और मेरे कबीले को भी बजंतीन तक फैला देना। उसके बाद वो कलमा शहादत पढ़ते हैं और वफात पा जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे सब रोना धोना शुरू कर देते हैं। अर्तुल भी आबदीदा जाते हैं। वो फौरन गोकची के पास जाते हैं। गोकची से कहते हैं कि बहन अब जन्नत में आपके साथ मुलाकात होगी। उसके बाद हलीमा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हिजरत का वक्त आ गया है। मुझे पता है कि मेरे पास बंदे बहुत कम हैं जाने के लिए, लेकिन हमारे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो चंद लोगों के साथ हिजरत की थी। मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ, उस वक्त तक तुम यहाँ की औरतों में बात चलाओ। तूतकिन की वफात के बाद आर्तो हैमा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब हमें अपने सरदार चुन लेना चाहिए वरना सादत कोई ना कोई चाल चल लेंगे। हैमा कहते हैं कि ठीक है। तूतकिन और गोकची को दफनाया जाता है। दफनाने के बाद आर्तो वहाँ पे सबको मुखातिब होकर कहते हैं मेरे दुर्गा के बहादुर लोगों, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, कुछ ही दिनों में अपने सरदार हम मुंतखब कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे सादुद्दीन कोपेक आते हैं। वो हैमा से अफसोस करते हैं तूतकिन और गोकची का। तो सलजान उसको कहती हैं कि अगर नुयान को आप उस दिन छुड़वाते ना तो आज मर जाता। खैर वो हैमा को कहते हैं कि मुझे दुदरगा कबीले की बड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि उनका सरदार नहीं है। हैमा कहती है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जब तक हम हैं आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो सुंदरतिकन को अकेला करते हैं और उसे कहते हैं कि जो काम मैंने आपको दिया था उसको भूलना नहीं है और मैं आपको मार्गरेट बना रहा हूँ। आज के बाद कबीलों में अमन कायम करना तुम्हारे ज़िम्मे है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अमीर सादत ने नुयान से जो वादा किया होता है कि बवाद और कुछ सिपाही और इसलाह उसकी तरफ भेजना होता है तो वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जैसे ही मेहमान खाने से बाहर निकलते हैं अर्तुल उसके दोस्त उसको देख लेते हैं। वो उसके पीछे हो लेते हैं। एक जगह पहुंचकर उसके सामने आ जाते हैं। दवाना से कहते हैं कि बवाज भाई काफ़ी अरसे से मैंने आपको कबीले में नहीं देखा। उसके बाद उस पर हमला करते हैं। वो भी जवाब में हमला करते हैं और वहाँ पे बड़ी सख्त की जंग होती है, लेकिन अर्तुल के दोस्त उन सबको मार देते हैं सिवाय बवाज के। बवाज को जख्मी करते हैं और कहते हैं कि अब अर्तुल भाई आपसे हिसाब किताब लेंगे। उसको गार में लेके आते हैं। वहाँ पे अर्तुल उसे कहते हैं कि हमें आराम से जो कुछ तुम उनको बता देते अब हमें उनके बारे में बताओ। वो नहीं बताते तो अर्तुल उसको मारते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बताते। फिर भी अर्तुल उसको मजीद मारते हैं, जिस पर कहते हैं कि मैं सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद वो सब कुछ बता देते हैं। उलू बिलगे की लाश को अर्तुल जला रहा होता है, यानी कि आखिरी रसूमात अदा कर रहा होता है। कितने में बवाज घोड़ा गाड़ी लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं और प्लान के मुताबिक उसमें अर्तुल और उसके साथी भी होते हैं। वो फौरन जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हैं और नुयान और अर्तुल का आमना सामना हो जाता है। नुयान उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, आज तुम्हारा मैं हिसाब खत्म करता हूँ। अर्तुल कहते हैं कि तुमने गोकची और तूतकिन को मारा है और तुम्हें और सादत को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद एक दूसरे पे हमला करते हैं। अर्तुल के दोस्त उसके सारे सिपाहियों को मार देते हैं। नुयान और अर्तुल में बड़ा सख्त मुकाबला होता है। एक मरतबा अर्तुल उसको गिराते हैं तो वो दोबारा उठ के अर्तुल पे हमला कर देता है। अर्तुल उसको दोबारा जख्मी करते हैं। वो अर्तुल को गुस्सा दिलाता है कि मैं आपके बच्चे को मार दूंगा और आपके कबीले को जला दूंगा। अर्तुल पे वो दोबारा हमला करता है, जिस पर अर्तुल उसको मजीद जख्मी करते हैं और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। अर्तुल वहीं पे रुक जाते हैं, उसको मारते नहीं है, जिस पर तुर्गुत गुस्से में आ जाते हैं कि भाई आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं। वो अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं, उसको मारने वाले होते हैं कि अर्तुल उसको सामने आ जाते हैं, उसको रोक देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम कब से मेरे फैसलों पे सवाल उठाने लगे हो। ये सादत वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में वो एक सिपाही जो उसने बवाज के साथ भेजा होता है वो उसको जख्मी हालत में मिलता है, जिसको देखकर वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि अर्तुल के दोस्तों ने हमला किया था और वो बवाज को अपने साथ ले गए। सादत बड़े डर जाते हैं और फौरन वहां से अपने घोड़े दौड़ाते हैं। सुंदरतिकन और गुंदुगदू की मुलाकात होती है, जिसमें गुंदुगदू से कहते हैं कि अर्तुल कबीले को तकसीम कर रहा है और अर्तुल बजंतीन सिर्फ अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ आधा कबीला जाएगा। इस तरह तो हम टूट के रह जाएंगे। सुंदरतिकन कहते हैं कि किसी न किसी तरीके हम उसको रोकना है और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।